बसेड़ी के खेमरी स्थित कृषि महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की तृतीय वर्ष की छात्रा 22 वर्षीय छात्रा मोनिका नोटियाल के बीमार होने पर रविवार को उपचार के अभाव में मौत हो गई। कॉलेज में सुविधाओं के अभाव और मौत की घटना से नाराज कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सोमवार के कॉलेज के गेट पर ताला डाल दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का आरोप था कि कॉलेज में पिछले 3 वर्षों से सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी बनी हुई है। कई बार उन्होंने कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कॉलेज प्रशासन एवं सरकार ने समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही छात्रा की मौत से नाराज छात्राओं ने कहा कि यदि उपचार की समुचित व्यवस्था होती तो एक होनहार छात्रा को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। घटना से नाराज छात्र छात्राओं ने 2 घंटे तक कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और डीन का पुतला फूंका। छात्र छात्राओं ने बताया कि घटना के संबंध में डीन को रविवार को ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वह भरतपुर से चलकर कॉलेज तक मामले की जानकारी लेने नहीं आए। यही नहीं, छात्रा के शव को लेकर परिजनों को देने जाते समय भी डीन छात्राओं के साथ नहीं गए। डीन की गैर जिम्मेदाराना रुख की वजह से छात्र छात्राओं में विशेष नाराजगी देखी गई। मंगलवार को होने वाली परीक्षाओं के बहिष्कार की भी छात्रों ने चेतावनी दी है। छात्र छात्राओं का गुस्सा इस बात को लेकर था कि सरकार ने कृषि महाविद्यालय तो खोल दिया, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधा एवं संसाधनों का इंतजाम नहीं किया है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले राजेश चोपड़ा, रामेश्वर गुर्जर, सवाई सिंह लोढ़ा, अपर्णा चौधरी, मुक्ता बेनीवाल आदि ने बताया कि पिछले 3 वर्ष से आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी में कृषि महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। यह ना तो पढ़ाने के लिए स्टाफ है और ना ही बाहरी छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा। आवागमन के लिए बस की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कॉलेज में वार्डन नहीं होने की वजह से अध्ययनरत सैकड़ों छात्र छात्राओं की देखरेख से लेकर उनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। समस्या ये है कि हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में, जो कि खेमरी में, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। न फर्स्ट एड किट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल पाता है, न हमारे यहाँ पे कोई लेडीज स्टाफ है। जो स्टाफ है वो जेंट्स में, और गर्ल्स अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाती लेडीज को। गर्ल्स हॉस्टल भी नहीं है, और अगर ट्रीटमेंट मिल पाता तो हमारी आज मिस बॉस हमारे साथ होती, हम उन्हें खो नहीं पाते। हमारे कॉलेज में ना तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए इतनी सी भी समस्या नहीं है। यहाँ पे कोई है ही नहीं जो हमारी समस्या सुने या उनका निवारण करे। यहाँ पे जितने भी ये सब जेंट्स स्टाफ है, जेंट्स स्टाफ यहाँ की यूँ बोलते हैं कि हमसे उनसे कैसे प्रॉब्लम शेयर कर सकती है कोई लड़की अपनी। इसके बावजूद भी फिर भी मतलब अगर हमारी मिस बॉस के साथ कल ऐसा हुआ है, इसके बाद हमारे साथ ऐसा हो जाए, इसका क्या भरोसा है। इसके बाद भी हमारे डीन सर अभी तक कॉलेज में नहीं पहुंचे हैं। 3-4 घंटे से उनको कॉल करके बुलाया गया है, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंचे हैं। फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स बोले तो किससे बोले? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सुनने वाला है ही नहीं। किस काम का कॉलेज है यहाँ पे जब हमारी कोई प्रॉब्लम सुनने वाला ही नहीं है। उनके पास फैसिलिटी नहीं थी। अगर उनके पास फैसिलिटी होती तो वो आज यहाँ होते हमारे साथ। उनकी मेन प्रॉब्लम यही रही कि हम जहाँ हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे को। ना हमें यहाँ पे मेडिकल के लिए हमें भागना पड़ता है, तो अब यहाँ से हम कहाँ जाएं? धौलपुर हम जहाँ हैं उससे धौलपुर जा सकते हैं। धौलपुर में भी हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। आगरा जाए, भरतपुर जाए, कितना। छात्रा मालती चौधरी, नरसिंह मीणा, मुकेश बिश्नोई, देवकरण, आशीष दाकड़ आदि ने बताया कि प्रदेश भर के छात्र छात्रा स्थानीय कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, लेकिन हॉस्टल की सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें आसपास के गांवों में किराए के कमरे लेकर रहना पड़ रहा है। कॉलेज तक पहुंचने के लिए वाहन की सुविधा नहीं है और बीमार भी हो जाए तो आसपास के गांव में उपचार की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राओं को किराए पर ऑटो एवं अन्य संसाधनों में किराया खर्च करके आवागमन करना पड़ रहा है। वही उपचार के लिए सैपऊ, जंगनेर या बसेड़ी 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दुखी मन से छात्र छात्राओं ने होनहार छात्रा मोनिका को श्रद्धांजलि दी। साथ ही छात्रा मोनिका नोटियाल की मौत पर कॉलेज की छात्राएं गमगीन नजर आईं। वही छात्रों में कॉलेज में सुविधा एवं संसाधनों की कमी को लेकर आक्रोश देखा गया। चाहते हैं इस कॉलेज के माध्यम से, कॉलेज प्रशासन के माध्यम से एक तो इमरजेंसी सेवा यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, और गर्ल्स के लिए हॉस्टल होना चाहिए, और महिला स्टाफ चाहिए। यहाँ से कम 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर कोई भी 15-20-25 किलोमीटर दूर तक कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है चिकित्सा की। तो कम से कम हमारे यहाँ पे कॉलेज में एक इमरजेंसी वाहन होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम उसके थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट दिला सके, ताकि कोई भी साथी हो, जैसे कल हमारा एक साथी गया, आगे भविष्य में उसके साथ ऐसी घटना न हो पाए। और कृषि महाविद्यालय के डीन हमारे जो है वो महीने में एक बार आते हैं। हमारे को यहाँ पे परमानेंट डीन चाहिए। जब इस बारे में कृषि महाविद्यालय के डीन से बात की गई तो उन्होंने धौलपुर जंक्शन को बताया कि 24.5 करोड़ रुपए की मांग की थी, उसमें से 14.6 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है और 2.6 करोड़ की पहली किस्त दे दी है। तो उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं,
इनकी करेंगे। हमने बस के लिए भी लिखा हुआ है, हमने एमएलए साहब, लोकल जो एमएलए हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी, उनसे भी कि एक भाई 2 बस हमें मिनी बस दे दें तो बच्चियों के लिए ये सुविधा हो जाए। और मेडिकल के लिए भी हमने लिखा है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे अभी मैंने जो है एडिशनल चार्ज सितंबर में लिया था, उसके बाद में हम निरंतर लगे हुए हैं। और अब वो लड़की का दुख हमें भी है वास्तव में कि एक होनहार बच्ची हमारी जो है हमारे बीच से, हमारे परिवार में से चली गई। और मैं कल फिर वहाँ जो जा रहे थे तो मैं मिला भी था। पर्याप्त चिकित्सा और ये आवागमन की सुविधा के बिना ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। ऐसे में आगे लेके क्या प्रयास करेंगे अपन? आगे जो है हम इसके लिए जल्दी ही प्रशासन को और अपने वाइस चांसलर साहब को लिख रहे हैं। और उन्होंने भी मेरी अभी भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही कोई एक ज़्यादा नहीं तो कोई मेडिकल वैन जो है एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करके, ताकि कोई जैसे एकदम नज़दीक कोई व्यवस्था नहीं भी हो तो तुरंत ऐसी कोई बात हो तो हम उनको पहुंचवा सकें। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को हम इनको करने में लगे हुए हैं। बाड़ी में पिछले कई दिनों से हो रही एक के बाद एक वारदातों से आक्रोशित होकर अग्रवाल सभा बाड़ी के बैनर तले सर्व समाज की बैठक का आयोजन अग्रवाल पंचायत धर्मशाला बाड़ी में किया गया। मीटिंग के बाद लोगों ने काली पट्टी बांधकर शहर के मुख्य बाजार से प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकाली एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम बाड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मौजूद रहे। मीटिंग में अग्रवाल समाज के लोगों ने कहा कि इस तरह की वारदातें मंजूर नहीं है। समाज नाजायज रूप से न लुटेगा न पिटेगा। यदि पुलिस और प्रशासन इन वारदातों पर अंकुश लगाने में असफल रहता है तो समाज राज्य स्तर तक आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रवाल ने कहा कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई वारदात होती है तो पूरा समाज उसके पीछे खड़ा है। जिला महामंत्री मनोज मोदी ने कहा कि समाज ऐसी घटनाओं का कड़े शब्दों में निंदा करता है और धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार है। समाज के लोगों ने आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कही। सरमथुरा समाज से प्रतिनिधित्व कर रहे वीरेंद्र गोयल, अग्रसेन सहायता समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, गौशाला अध्यक्ष सुनील गर्ग ने कहा कि हमारा पूर्ण सहयोग बाड़ी इकाई के हर कदम के साथ है। पूरा वैश्य समाज हर स्तर पर एक है। ताराचंद गोयल पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि शहर में पुलिस की व्यवस्था बहुत खराब है। कोई एफआईआर तो दूर की बात, लोगों से ढंग से बात भी नहीं करता। वर्तमान में बाड़ी में अपराधी मस्त हैं और आमजन में भय का माहौल है। मीटिंग के अंत में अग्रवाल सभा महामंत्री ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर महामंत्री सतीश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सुरेश मंगल, ओम प्रकाश गोयल, विनोद जिंदल, रामनिवास गर्ग सहित बड़ी संख्या में वैश्य वर्ग के लोग शामिल रहे। हम बहुत जल्दी खुलासा करेंगे और ये वारदात है ना, इसको ऐसे नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। ये बड़ी घटना है, जो भी है तुरंत जितना जल्दी होगा उतना करेंगे। वाला हुआ, एक डॉक्टर साहब वाला हुआ, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 1-2 साल से, हाँ महीना 15 दिन में थोड़ी सी जरूर अभी व्यवस्था खराब हुई है ये मार्केट में। बीच में वो जगन भी आके ना बदमाशी करके नहीं गया, तो उसका भी इलाज हुआ है और जिनका भी इलाज होगा आप देखें, वो तो ओपन थे, ओपन वालों का इलाज तो हो गया। और जो लोग छुपकना ही कर रहे हैं कि उन लोगों की अभी कोई सूचना नहीं है कि कौन व्यक्ति है, किसने की, अगर उनका भी अगर ऐसा पता पड़ जाए तो उनका भी इंतजाम करा देंगे। अभी थोड़ी सी हमने आज आए कराई, ये आप सभी हमारे व्यापारी भाइयों ने एक ज्ञापन दिया है, इस पर कार्रवाई होगी। और सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया, एडीएम साहब ने दिया है कि बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे। और अभी हम धौलपुर जा रहे हैं तो एसपी साहब से भी बात करते हैं कि भाई ये वारदात हो रही है, जिन पर लगाम लगे और जो घटना हुई है वो सभी खुली है। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने अवैध तरीके से कंटेनर में भरकर गोवंश को ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तथा कंटेनर को जब्त किया है और कंटेनर से 8 गोवंशों को मुक्त कराया है। थानाधिकारी सुमन कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि राणौली रपट के पास पार्वती नदी के बीड़ में कुछ लोग ट्रकों में गाय भरकर ले जा रहे हैं। इस सूचना की तस्दीक व कार्रवाई के लिए मौके पर प्रेम सिंह सहायक उप निरीक्षक को चौकी जसूपुरा से मैं जाप्ता के साथ एवं सुरेश चंद सहायक उप निरीक्षक को मैं जाप्ता के साथ मौके पर पार्वती नदी के पास रवाना किया गया। जब ये लोग पार्वती नदी के पास पहुंचे तो पार्वती में बने एनीकट की तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे एएसआई प्रेम सिंह ने रुकवाने का प्रयास किया तो चालक ट्रक को छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस जाप्ते की मदद से मनिया कुसेड़ा रोड रावड़ी गांव के मोड़ पर घेरा देकर पकड़ा। ड्राइवर से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कलीम पुत्र माजदार निवासी चांदपुर थाना मूसा नगर जिला कानपुर देहात होना बताया। जब ट्रक नंबर RJ11GB 5133 को चेक किया तो ट्रक में 8 गोवंश भरे हुए थे एवं चालक की केबिन में 42 पौवा अवैध देसी शराब के मिले।
राजाखेड़ा में अभिभाषक संघ के चुनाव में सोमवार नाम वापसी के दिन नया मोड़ सामने आया। जहां राजाखेड़ा अभिभाषक संघ चुनाव में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए दो नामांकन में से एक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस लिए जाने के बाद अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। राजाखेड़ा अभिभाषक संघ के चुनाव अधिकारी रविंद्र चौहान ने बताया कि सोमवार 21 फरवरी को नाम वापसी के दिन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी एडवोकेट आनंद प्रकाश अधिवक्ता द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के कारण अध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रेम सिंह राघव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए दिनेश चंद द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के कारण कोषाध्यक्ष पद पर भी एडवोकेट उत्तम सिंह को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला कार्यालय रैना होटल धौलपुर पर आयोजित की गई, जिसमें धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण बरवा ने सभी मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और अल्पकालीन विस्तारकों से सशक्त बूथ अभियान पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि सशक्त बूथ से ही राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम राज्य स्थापित किया जा सकता है और लुटेरी कांग्रेस सरकार से निजात पाई जा सकती है। इसलिए सभी पदाधिकारियों को ऊर्जा के साथ सशक्त बूथ बनाने का संकल्प दिलाया और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने की बात कही। इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने प्रदेश संगठन द्वारा चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान पर विस्तार से चर्चा की और समर्पण निधि जिला संयोजक और इसके सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारियों, सभी जिला पदाधिकारियों से विशेष आग्रह किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता समर्थन निधि में अभियान जुटकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे और ज्यादा से ज्यादा समर्पण निधि इकट्ठी करके जिला संयोजक के यहाँ निर्धारित तिथि तक जमा कराएं। समर्पण निधि अभियान के जिला संयोजक कुक्कू शर्मा ने समर्पण निधि अभियान की समीक्षा की तथा उन्होंने कुछ चेक प्राप्त किए और कार्यकर्ताओं को रसीदों का वितरण भी किया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री सतीश पारासर, जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया, राजीव रस्तोगी, विनय परमार, नागेंद्र सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र राजौरिया, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बॉबी परमार, जिला अध्यक्ष SC मोर्चा विक्रम सिसोदिया, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सगीर खान, जिला संयोजक नव मतदाता अभियान डॉक्टर मनोज शर्मा, बलबीर सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा बिजली विभाग ने सोमवार को बकायादारों पर एक बार फिर से कार्रवाई की। विभाग ने ऐसे बकायादार उपभोक्ता जिन्होंने वर्षों में निगम में अपनी विद्युत बिल की राशि को जमा नहीं कराया है, उनके कनेक्शन काटकर मौके से ट्रांसफरों को उठाने की कार्रवाई की गई। राजाखेड़ा जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता बलबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने सोमवार को उपखंड के गांव डल्लो की बड़ैया, श्रीपाल की घड़ी, पोप सिंह का पुरा, भगत की ठार आदि गांवों में से 8,75,000 रुपए की बकाया राशि होने पर बकायादारों के कनेक्शन काटकर मौके से 5 ट्रांसफार्मरों को हटाकर राजाखेड़ा बिजली घर स्टोर में जमा कराने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि बकायादारों पर विद्युत विभाग की कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। पंचायत समिति बसेड़ी के नवनियुक्त विकास अधिकारी राजेश शर्मा का धौलपुर पधारने पर विप्र फाउंडेशन द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। समारोह में RAC के कंपनी कमांडर महेश शर्मा एवं विप्र फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य अशोक पचौरी ने विकास अधिकारी राजेश शर्मा का साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया। फाउंडेशन के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विप्र संजीव ने फाउंडेशन द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों तथा रीति नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा सभी जाति एवं वर्गों को सम्मिलित शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि विप्र फाउंडेशन सकारात्मक भावना से धरातल पर सामाजिक हित में कार्य कर रहा है। इसके लिए विप्र फाउंडेशन के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर महेश शर्मा, अशोक शर्मा, गोल्डी पंडित, तिलक शर्मा, गिरीश शर्मा, अंकित शर्मा, विवेक शर्मा, रवि व्यास, लकी रावत आदि विप्रजन मौजूद रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर पर स्थानीय संघ बाड़ी के तत्वाधान में स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा में सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन युवा पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दिलीप सिंह के निर्देशन एवं स्काउट मास्टर मोहन सिंह कुशवाहा की देखरेख में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता एवं क्विज का आयोजन किया गया। विद्यालयों की गाइडों ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई। स्काउट गाइड ने विद्यालय में किचन गार्डन में निराई गुड़ाई भी की, पौधों में पानी दिया, चुंगा पात्रों में दाना डाला और परिंदों में पक्षियों के लिए पानी भरा। इस अवसर पर अध्यापक नारायण सिंह, दीनदयाल, पवन गर्ग, मुनेश, रामदास, रामनाथ, अजमेर सिंह, वीरेंद्र, मनोज, राहुल कटारा, समाजसेवी विराट ठाकुर, मदन आदि लोग उपस्थित रहे।